हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अयोध्या प्रवीला। ऐसा है कि आज हम लोग क्लास 7 को जो एक फिजिक्स का चैप्टर है उसका नाम है लाइफ। उसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए लेक्चर 4 में हम लोग प्रोसीड कर चुके हैं और आज मैं तुझे बताऊंगा और ये सिखलाऊंगा क्या इमेज के बारे में। इमेज कि सर व्हाट इज इमेज, इमेज आखिर होता क्या है, इमेज आखिर है क्या, इमेज कहें तो कहें किससे। क्या मैं कुछ भी देख रहा हूं वो इमेज है? अरे नहीं जी, सब्र करो। तुम लोग डेली शीशा देखते हो कि नहीं? तो शीशा में क्या तुम ही हो, रियल में हो तुम, लेकिन क्या सर मैं ही हूं? नहीं जी, क्या है? ऑब्जेक्ट का वो इमेज है जो बन रहा है। कहां? मिरर में, शीशे में। क्लियर है? शीशा में क्या बन रहा है जी? इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। डेली देखता होगा फेस को अपना, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से, और कितना तो ऐसा है कि इतना से भी काम नहीं चला तो एक बार ऐसा करके भी देखेगा। हाँ आप सही है, तब जाकर तसल्ली होता है। तो वो क्या देख रहे हो? अरे वो इमेज है, इमेज। द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट that formed on a mirror is called image। जो भी रिफ्लेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का और इमेज में जो मिरर में इमेज बन रहा है, जो भी चीज मिरर में देख पा रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं सर। क्लास 7th के लिए तो मैं लिख दूं क्या लिखिएगा? इमेज का डेफिनेशन देखो ऐसा है। The reflection of any object which is appears in the mirror is called, क्या कहेंगे उसे? इमेज का नाम देते हैं उसे इमेज कहते हैं। हाँ जी, इमेज कहते हैं। क्यों सर आप ये रिफ्लेक्शन क्या लिख रहे हैं सर? क्यों नहीं लिखेंगे? रिफ्लेक्शन हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट का मिरर में, तभी तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो सर क्या ऑब्जेक्ट बहुत तरह का हो सकता है क्या? बहुत तरह का तो नहीं, लेकिन फिलहाल 2 तरह का जरूर होगा। कि 2 तरह का क्या? कि 2 तरह का ऑब्जेक्ट होता ही, सॉरी इमेज होता है जी। पढ़ाते हम भी करा के हो जाते हैं। हमको तो डर लगने लगता है कि कहीं तुम लोगों को पढ़ाते हम ही ना कहीं स्टूडेंट ना बनने लगे फिर से। खैर देखो, एनीवेज ऐसा कि इमेज 2 तरह का होगा। बोलो क्या होगा? देखो ऐसा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ क्या? इमेज। इमेज का प्रकार कि कितने टाइप्स का होगा सर? ऐसा है स्टूडेंट कि 2 प्रकार का होंगे इमेज। कौन कौन होगा? लिख दें क्या? यही कि देयर आर 2, क्या सर? यही कि 2 टाइप्स ऑफ इमेज। मैंने कहा कि 2 प्रकार का इमेज होगा सर। अरे सर क्या 2 ही तरह का? हाँ जी 2 ही तरह का। क्या होगा? पहला रियल इमेज एंड दूसरा वर्चुअल इमेज। बोलो पहला में क्या है? रियल इमेज। और सेकंड में क्या है? वर्चुअल इमेज है सर। वर्चुअल इमेज ऐसा है कि रियल इमेज तो कह दिए और वर्चुअल इमेज कह रहे हैं। 2 तरह के इमेज बनो। अब क्या कीजिएगा सर? अब मैं इसे बारी से बताऊंगा कि रियल इमेज क्या किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, रियल इमेज कौन सा मिरर में फॉर्म कर सकता है और कौन सा मिरर में नहीं फॉर्म करेगा। ठीक उसी प्रकार से क्या सर? यही
कि वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग जानेंगे कि वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं और कौन से मिरर में बन सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलो तो देखते हैं। ये सब लिख लिया था ना, लिखते भी चलना है। दो प्रकार का इमेज बताया जी। मैं एक साथ ही लेके चलता हूं ताकि तुझे कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं तो अलग अलग लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। पहला होता है, क्या था, रियल इमेज ना, रियल इमेज। सर रियल इमेज किसे कहेंगे? तो रियल इमेज वैसे इमेज को कहेंगे जो स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, which can be obtained on a screen। कहा है सर, स्क्रीन पर क्यों इसे उतारा जा सकता है? वो इसलिए क्योंकि जो लाइट रेज है वो सच में वास्तविक में मीटिंग होता है, लाइट रेज का सच में मिलता है, तब जाकर के रियल इमेज का निर्माण होता है। और इसी यही कारण है, क्या सर, कि हम लोग रियल इमेज को सिनेमा हॉल में देख सकते हैं, स्क्रीन पर उतार सकते हैं, और लेकिन वर्चुअल इमेज का केस में नहीं हो सकता। खैर आएंगे, वर्चुअल इमेज की भी चर्चा करेगी। पहले लेट अस लर्न अबाउट दी हम लोग पहले रियल इमेज के बारे में जान लें। क्लियर? तो डिफिनेशन में लिखने का प्रयास करता हूं। प्रयास क्या करना कि लिखते हैं। तो रियल इमेज an image which can be, क्या सर, obtained on a screen, then it is called रियल इमेज। हमने कहा, जो कहा वो लिखे हैं कि स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, जैसे सिनेमा हॉल के पर्दे पर उतारा जाता है ना, सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर उतारा जाता है। बहुत सारे टीवीज वगैरह देखते हो तो वो रियल इमेज रहता है सर, क्योंकि स्क्रीन पर उतार रहे हैं ना पर्दे पे। सर और भी कुछ लिखा। एक बात बताइए सर हमें यही कि इसे स्क्रीन पर आखिर उतारा जा क्यों रहा है? ये क्यों उतार सकते हैं इसको स्क्रीन पर? किसको? मुझे, तुझे नहीं, इस रियल इमेज को। इसके पीछे कारण है क्योंकि जो लाइट रेज है वो वास्तविक में आती है और मिलता है, तब फॉर्मेशन होता है किसका? रियल इमेज का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। देखो, अरे सुनो, अरे जाग लो, ऐसा है light rays meets directly to form, क्या सर? रियल इमेज। So that's why it can be obtained on a screen। जी हाँ, मैंने क्या लिखा? यही लिखा कि इसे स्क्रीन पर पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसीलिए यह रियल इमेज है। स्क्रीन पर क्यों उतारा जा सकता है? क्योंकि ये कैसा मीटिंग होता है? वास्तविक में मिलन होता है, सच में। जैसा नहीं, सच में वास्तविक में क्या है? यह है जैसे कि मेरा हाथ है वो सच में ऐसे मिल रहा है,
अभी देखो मिला दिए, मिल गया, तो ये सच में रियल में मिलता है, डायरेक्टली मीटिंग होता है, मीट्स डायरेक्टली टू फॉर्म ए रियल इमेज। लेकिन मैं क्या करूं कि मैं अपने हाथ को ना मिला करके, देखो इस बोर्ड पर ध्यान दो, मेरा हाथ पर, ये मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं परछाई जो मेरा शैडो बन रहा है बोर्ड पर, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? दिख रहा था, अच्छी बात है। जो मेरा बोर्ड पर दिखना तो चाहिए सर, देखो जो मेरा बोर्ड पर हाथ का परछाई बन रहा है उससे मैं मिलाता हूं, तो एक प्रकार से मेरा हाथ का मीटिंग तो हो रहा है, देखो मीटिंग तो हो रहा है, देखो देखो तो हो रहा है। लेकिन क्या सच में हो रहा है? नहीं ना, इनडायरेक्टली हो रहा है। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि रियल इमेज में डायरेक्टली होगा, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उसमें ऐसा नहीं है। सर आप हमें ये बताइए कि रियल इमेज आखिर बनेगा कौन सा मिरर में? क्या प्लेन मिरर में बन जाएगा? अरे नहीं जी, नेवर। किसमें बनेगा फिर? कॉनकेव मिरर में बनेगा सर। और सर कॉन्वेक्स लेंस में बनेगा। क्या क्या बनेगा? इमेज इसका रियल इमेज, रियल इमेज बनता है, देखो देखो रियल इमेज इज formed by concave mirror and convex lens। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा रियल इमेज का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। और रियल इमेज में लिख सकते हो या फिर नोट कर दो, नोट में लिख लो। क्या लिख लो सर? यही कि प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस cannot form a real image। जो हमारा प्लेन मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव लेंस है, वो कभी भी रियल इमेज का निर्माण करेगा ही नहीं, फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। लिखवा लो मुझसे, साइंड बाय ए राज। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है सर? क्लियर? यस सर। तो रियल इमेज के बारे में इतनी सारी बातें तुम लिखेगा, नोट करेगा, नहीं लिखने का मन है? तुम एक बात बताओ, सिर्फ हमसे ही मेहनत करवाएगा जी? अरे तुमको भी मेहनत करना चाहिए। अपना यहाँ पे नहीं मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब मेहनत करने के बारी आएगा तब पीछे नहीं हटेगा तुम लोग। तब यहाँ पे भी लिख लो। क्लियर है? इतनी सारी बातें तुझे आती है? आता है। अब देखो स्टूडेंट, जो सेकंड टर्म आता है उसका नाम है क्या? क्या नाम है? अरे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। सर हमको एक बात आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप कोर्स बताएंगे, 100 बात बताएंगे कि वर्चुअल इमेज कैसे, किसे कहते हैं। ऐसा है कि वर्चुअल इमेज हम लोग, क्या हुआ? वर्चुअल इमेज दूसरा नंबर पर है ना? ठीक ठीक है। देखो ऐसा है कि वर्चुअल इमेज एक वैसा इमेज है जिसे
which cannot be obtained on a screen, जिसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा हम कहाँ बोल रहे हैं जी? ये खुद कह रहा, ये कह रहा, और इसका बोली मैं सुन के तुझे बता रहा हूं। ओके? क्योंकि जो रेज है ना, वो इनडायरेक्टली मीटिंग होता है, डायरेक्टली उसका मीटिंग नहीं होता। किस केस में? वर्चुअल इमेज के केस में। इसीलिए स्टूडेंट, क्या सर? इसीलिए यही कि वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, क्योंकि लाइट रेज जो है वो इनडायरेक्टली मिट करता है, उसे मिलाना पड़ता है, वो खुद ब खुद नहीं मिलता है। स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मैंने जो बोला उसे लिख दें क्या? क्यों? व्हाई नॉट? मैंने कहा कि वैसा कोई इमेज जिसे स्क्रीन पर विच कैन नॉट बी ऑब्टेन, स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, उसे क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज का नाम देते हैं सर। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं? क्लियर? देखो ना, मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज बनता है ना, वो लाइट रेज इनडायरेक्टली मीटिंग होता है। जैसे इनडायरेक्टली मीटिंग कर रहा है, जैसे देखो ये मेरा हाथ का, जो हाथ को ऐसे मिला रहा है, ये डायरेक्टली मीटिंग हो रहा है, देख लो। लेकिन मैं परछाई से हाथ को मिला रहा हूं, इनडायरेक्टली मीटिंग हो रहा है, इनडायरेक्टली संगम हो रहा है सर। देख लो, देख लो मेरा हाथ कितना दूरी पर है, लेकिन फिर भी परछाई से ये मिल रहा है मेरा। इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से मिला रहा है, तो वो है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी नहीं आता है, आना चाहिए था ना। ऐसे करते हो, बताओ। देखो virtual image is formed by indirectly meeting of light rays, यही कारण है कि इसे स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। सो दैट्स वाई इट कैन नॉट बी क्या ऑब्टेन्ड, उसे नहीं उतारा जा सकता ऑन ए स्क्रीन। जी हाँ, यही कारण है कि उसे स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्लियर है? अब देखो सर, हमको वर्चुअल इमेज तो समझा दिए, अब आप हमको ये बताइए कि ये वर्चुअल इमेज बनता कौन सा मिरर में है? ऐसा है कि जब तुम डेली स्नान करके स्कूल जाने से पहले स्टाइल मारते हो ना, इधर से और इस साइड से, और कोई कोनो तो ऐसा भी रहता है कोनो स्टूडेंट कि इधर से भी देख लेता है एक और, कि सही है ना? तो सही है ना कि प्रॉब्लम है? देखते ही होगे, गर्ल्स लोग भी देखती ही होगी, कोई बच्ची देख रही होगी तो क्या जी, सही बोल रहे हैं? यस सर, देख लो कितना शोर मचा रहा है यहाँ पे भी। क्या सही ना? सही बोला ना? हाँ सही बोले हैं। रुको, तुमको कंप्लेन करते हैं जाकर।
रुको ना, देखो ऐसा है, ये हो गया। तो क्या आप बोल रहे हैं सर यही कि प्लेन मिरर जो है ना वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। प्लेन मिरर में ही वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। क्लियर है? क्लियर है। तो लिख दें क्या, क्या लिखिएगा, यही कि virtual image is formed by plane mirror। प्लेन मिरर के द्वारा वर्चुअल इमेज का निर्माण होगा सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर क्या कॉनकेव मिरर में भी बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा सर। तो कॉन्वेक्स मिरर में तो पक्का बनेगा सर। हाँ बिल्कुल बनेगा, लेकिन कब? देखो कॉनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज बना सकता है। क्लियर है? कॉनकेव, कॉनकेव तो हो गया ना जी। कॉन्वेक्स लेंस conformed virtual image when an object is placed very close to it। मैंने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस भी वर्चुअल इमेज बनाएगा सर, लेकिन कब? जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बहुत करीब, किससे? कॉन्वेक्स लेंस से, तब हमारा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इतनी सारी बातें क्लियर हो गई है तुझे किसके बारे में? इमेज के बारे में। पहले बताया वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, फिर किस में बनेगा नहीं बनेगा, फिर बताया, पहला बताया रियल इमेज और दूसरा बताया वर्चुअल इमेज। एक चीज और बताते हैं, वर्चुअल इमेज जो बना वो इनडायरेक्टली मीटिंग होकर के बना है, यानी कि ये रियल नहीं है। क्योंकि रियल में तो डायरेक्टली मीटिंग होता है, डायरेक्ट संगम होता है लाइट रेज का, और वर्चुअल इमेज में डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट होता है सर। इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं? अनरियल है ये। एक पॉइंट और जोड़ लो कि वर्चुअल इमेज is also called as unreal image। मतलब ये कि ये रियल तो बिल्कुल नहीं है जी। यहां से बोल रहा सुनाई दे रहा ना? क्या और पास आ जाए? नहीं पढ़ेगा ना तो समझ जाना तुम। बताते तो हैं बहुत अच्छे से, समझाते हैं भी ऐसा कर कहीं, लेकिन बशर्ते तुझे मेरी बातों को सुनना होगा, सीखना होगा। ओके ओके है ना? कॉल्ड अनरियल इमेज। अनरियल इमेज इसे कह दिया वर्चुअल इमेज, क्यों? क्योंकि ये रियल नहीं है। तो इस साइड भी देख लो और मिटा देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है वो क्या है स्टूडेंट? अरे यही
प्लेन मिरर में खूब देखते हो यार, अपना चेहरा देखेगा, कभी टाई देखेगा, कभी फेस दिखेगा, मुझ भी देखता है क्या? क्या कहता है कि सर अभी मुझ आया नहीं तो देखेंगे कैसे? अरे काहे चिंता कर रहा है, मुझ बताओ देने के लिए समय भागा जा रहा है, अभी 7 में है, ये है, अभी टाइम बचा होगा, इसीलिए कोई चिंता नहीं करना है, आराम से रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, हो गए? और आप लोग भी कूल डाउन हो जाइए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। चूंकि हम लोग प्लेन मिरर का बहुत इस्तेमाल करते हैं जी दैनिक जीवन में, इसीलिए हम लोग क्या सर, इसीलिए हम लोग प्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय ये प्लेन मिरर पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, characteristics of an image formed by plane mirror। जब इमेज का निर्माण प्लेन मिरर से हो जाए तो उसका क्या क्या गुण है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या लक्षण है। जैसे कि एक सभ्य विद्यार्थी का लक्षण क्या होता है, क्या होता है जी? दोस्तों के बीच में घूमना, पढ़ना लिखना तो बिल्कुल नहीं, सीधे भरपेटी खाना खाना और सोना खूब दबा करके, यही नहीं होता एक सभी विद्यार्थी का गुण। जो होता है करेगा नौटंकी, अरे जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको उल्टा करके सोचो, तब वो सही है, क्योंकि हर एक चीज सीधा ही तुमको बताएंगे। क्या कहता है कि सर सीधा चीज तो समझ ही में नहीं आता सर, उल्टा चीज कहां से समझेंगे? समझेगा, कहा चिंता कर रहा है? क्लियर है? क्लियर है। आओ तो देखते हैं कि क्या क्या गुण है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, क्या यही कि मैं एक मिरर को ड्रा कर रहा हूं। ड्रा कर दिया जी, और इस मिरर को नाम दे दिया ए बी, और कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस कर रहा हूं जिसका नाम है एल एम, नाम का कोई ऑब्जेक्ट है सर? क्लियर है? तो जानता है एल एम जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। बोलो क्या है एल एम? हमारा एक ऑब्जेक्ट है सर। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है किसका? इस प्लेन मिरर का, कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा प्लेन मिरर में वो पीछे होगा, पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। कोई स्टूडेंट ऐसा भी सोचेगा कि सर जब पीछे बन रहा है लेकिन हम तो शीशे में आगे देख रहे हैं फेस, अरे बुद्धू है, वो बात अलग ना है जी। हर एक चीज भावना से जोड़ने लगता है तुम लोग, बताओ किसके अंदर इतना भावना आ गया है? क्लियर है? ऐसा है कि देखते हैं सामने से, लेकिन जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ये रूल है, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक है, उसका गुण है। पीछे क्यों बना? तुम इमेज देख रहे हो शीशे में, तभी तो उसका पीछे निर्माण हो रहा है। किस चीज का? इमेज का। क्लियर है? लेकिन तुम देख रहे हो मिरर में, लेकिन बन रहा है कहां? आगे की पीछे? पीछे, बिहाइंड द मिरर। ये फ्रंट ऑफ द मिरर है, ये बिहाइंड द मिरर है। ये कैसा सरफेस है? पीछे पॉलिश किया हुआ सर, पॉलिश है, और आगे स्मूथ है, चमकीला है। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बनेगा पीछे बैक साइड में।
कुछ इस प्रकार से बनेगा एल एम। क्लियर है? क्लियर है। पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि जो ऑब्जेक्ट बना है वो पीछे बनेगा, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कि जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर के द्वारा वो वर्चुअल रहेगा कि रियल रहेगा? अरे वर्चुअल रहेगा जी, बिल्कुल वर्चुअल नहीं रहेगा, वर्चुअल नहीं रहेगा, वर्चुअल रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तीसरा है कि जितना इसका साइज है ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज का इमेज बनेगा। किसमें? प्लेन मिरर में। 3 को बताया। चौथा है कि जो इमेज बनेगा ना वो इरेक्ट रहेगा सर। इरेक्ट कहने का मतलब कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही बनेगा इमेज। किसके द्वारा? प्लेन मिरर के द्वारा। पतला है तो पतला ही बनेगा, मोटा है तो मोटा ही बनेगा। ब्लैक कौवा का इमेज, इस कौवा का इमेज इस प्लेन मिरर में क्या बनेगा? हंस नहीं ना, कौवे बनेगा, क्योंकि ब्लैक कौवा है ये तो ब्लैक ही बनेगा इसमें। हंस का या फिर पिकॉक मोर का इस शीशे में प्लेन मिरर में मोर जैसा ही दिखेगा, खूबसूरत। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो कितने गुण बता दिए थी जी? 4 बता। पांचवा है कि जो इमेज ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर रहेगा इस प्लेन मिरर से उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा इमेज, उतना ही दूरी पर इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। अरे जितना दूरी पर ये इमेज बना है, जैसे सपोज करो ये जो डिस्टेंस है वो d है, तो जो पीछे बना है इमेज ये भी तो d डिस्टेंस पर ही बनेगा। सेम डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से उतना ही डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। कहां से? मिरर से। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है किसका? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का गुण है ये। क्लियर है? और हाइट सेम होगा। सपोज करो ये तो ऑब्जेक्ट है, ये है, सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो h है, तो इस इमेज का भी तो हाइट h हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम साइज का बनेगा। 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं सर, क्या और भी बताइएगा? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। क्या? यही जो द लास्ट बच गया प्रॉपर्टी वो है ना, क्या है? अरे यही है, बता दें, बोल दें, जानने के लिए बेकरार हो। अच्छी बात है कि तुझे जानना चाह रहा है। वो ये है, मैं भूल गया क्या यार बोलते बोलते। अरे नहीं जी, हाँ वो इन्वर्टेड बनेगा सर। इन्वर्टेड क्या हुआ सर? लैटरल इन्वर्टेड। जैसे कि तुम मिरर में राइट हैंड उठाओगे ना मिरर के सामने, तो ऐसा लगेगा कि मिरर में लेफ्ट हैंड उठाया है। तुम अपने राइट गाल को टच करोगे तो इमेज में लगेगा कि तुम अपना लेफ्ट गाल को टच कर रहे हो। राइट को लेफ्ट दिखाए, लेफ्ट को राइट दिखाए, किसमें? मिरर में, तो उसे कहते हैं लैटरल इन्वर्टेड। क्लियर है? तो ये होता है किसमें? प्लेन मिरर के केस में। शीशा के सामने कभी नहीं देखा कि तुम इसमें लगाते हो खूब क्रीम पाउडर राइट गाल में, तो इसको मैं लगा कि लेफ्ट गाल में लगा है। क्या जी? कहता कि सर ऐसा क्यों है? और ये कैरेक्टरिस्टिक है जी प्लेन मिरर का। तुम कुछ और क्या जानना चाह रहे हो? ये सोच रहा होगा ना कि कहीं हमसे जल तो नहीं रहा है जो इमेज है शीशा में। ठीक है, यही सोचो। इमेज जो बन रहा है ना शीशे में, वो सोचता होगा कि तुम अपने आप को समझता क्या है, हम तुमसे ज्यादा हैंडसम हैं। तुम अपना राइट फेस दिखा रहा हो, मैं अपना लेफ्ट फेस दिखाऊंगा। तुम राइट बाइसेप्स दिखाता है, मैं लेफ्ट बाइसेप्स दिखाता हूं, और आ जाओ देख लो किसमें कितना है दम। ऐसा नहीं है।
ये तो ऐसे ही बोल दिया। कैरेक्टरिस्टिक में है स्टूडेंट प्लेन मिरर का कि जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड है। ओके, अरे डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन, जस्ट कूल डाउन, जस्ट कूल डाउन, कूल डाउन। हो गया? तो ये फिगर बनाएगा, हेडिंग डाल करके ये फिगर नीचे बनाएगा और फिर मैं एक एक पॉइंट करके लिखाता हूं जो कुछ भी मैं बोला हूं। क्लियर? क्लियर। देखो ऐसे लिख लिया ना, लिख लीजिएगा आप लोग, वीडियोस को पॉज करके रोक करके बना लीजिएगा, इतना हटना क्या है स्क्रीनशॉट मारने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? अरे क्लियर है ना? यस सर। देखो, जो पहला गुण है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, image formed in plane mirror is behind the mirror। प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो पीछे रहेगा। दूसरा है क्या? यही इमेज फॉर्म्ड इन, खाली प्लेन लिख दिए जी, इज बिहाइंड, मतलब कि मिरर के पीछे बनेगा इमेज। और सेकंड पॉइंट है कि इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज कैसा होता है? वर्चुअल होता है। वर्चुअल मीन्स अनरियल, मतलब कि वो रियल नहीं है। वर्चुअल इमेज क्या होता है वो तो बता ही दिया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है क्या? यही इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर is of same size as that of object। मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। किसमें? प्लेन मिरर में। जो चौथा पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज इरेक्ट। सर ये इरेक्ट क्या हुआ सर? इरेक्ट कहने का मतलब हुआ कि जैसा इमेज है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही बनेगा इमेज। किसमें? मिरर में। क्लियर है? इरेक्ट बनता है। जो पांचवा गुण है वो क्या है? देखो ना, ये एफ है, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस as that of object। कि जैसे कि ऑब्जेक्ट रखा गया जितना दूरी पर उतना ही दूरी पर क्या है? इमेज है सर। इमेज बनेगा प्लेन मिरर में, लेकिन पीछे बनेगा। देखो नेक्स्ट है
कि इमेज फॉर्म in plane mirror is laterally inverted। कि जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में सर वो कैसा रहेगा, वो लेटरली इन्वर्टेड रहेगा। तो ये लेटरली इन्वर्टेड करने का मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड उठाएगा और इमेज किसमें, मिरर में। यही इसी इफेक्ट का नाम है लेटरली इन्वर्टेड। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है किसका, प्लेन मिरर का। तो इतनी सारी बातें तुझे क्लियर होती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और बने रहने के लिए। और अगर हेल्पफुल लग रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है वो सही है, जेन्युइन है, आपको पसंद आ रहा है, तो मेरा जो चैनल का नाम है वो आपके सामने आ रहा है, उसे सब्सक्राइब कर लो। और नहीं पता कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं, दोस्तों से पूछ लो यार, या फिर रेड कलर का बटन होगा नीचे उसे क्लिक कर लो। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर क्लिक करना और लाइक करना भी मत भूलना। और कोई फ्रेंड है जिसे अच्छा लगता है पढ़ना कि अच्छे से जाना सीखें तो उसके पास भी जरूर सेंड करना। क्योंकि अगर स्कूल भी जाते हो, ट्यूशन भी जाते हो, कोई बात नहीं, जाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन बार बार वहां पे नहीं ना बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कि तुम हमें मुट्ठी में किए हुए हो, जब मर्जी क्लिक करो, जब मर्जी रोक डालो। लेकिन क्लास में कहते हो कि सर थक गए अब रहने दीजिए, तो उसका मर्जी सर का है तो रोकेंगे, नहीं तो नहीं रोकते। लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारा मर्जी चल रहा है, यहाँ पे तो तुम मालिक हो। क्लियर है? तो ठीक है स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। फिर से मुलाकात होगी, मुलाकात होता रहेगा आपसे कोई नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, डोंट टेक द स्ट्रेस। ओके।